से वक्त पर खुफिया तौर पर मदीने पर चढ़ाई की जाए कि अहले मदीना को पता ही ना चले, और मदीने की माअज़ल्लाह ईंट से ईंट बजा दी जाए और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ बिल्लाह शहीद कर दिया जाए। यहूदियों ने पूरा मुकम्मल प्लान बना लिया और अब तैयार है कि खुफिया तौर पर ऐसी चढ़ाई की जाए कि पूरे मदीने की ईंट से ईंट बजा दी जाए और इस्लाम का माअज़ल्लाह नाम और निशान मिटा दिया जाए। ये यहूदियों ने मुकम्मल प्लानिंग की, मगर कहते हैं ना, बरेली के इमाम जो लिख गए वो हक लिख गए हैं। सरकार आला हजरत ने फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो समझ रहे थे कि हमारी खुफिया प्लानिंग किसी को पता नहीं चलेगी, मगर मदीने के सरकार सब कुछ जानते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह होते ही फरमाया, दावत दो मुसलमानों को, लश्कर तैयार किया जाए। सारे सहाबा परेशान है, न कोई मीटिंग, न कोई मामला, न कोई हमले की खबर। ये अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो तैयारी कर रहे हैं कि हुक्म दे दो कि सारे मुजाहिद तैयार हो जाएं, हमने चलना है हमला करने के लिए। सारे परेशान थे, ये क्या मामला है। फरमाया, अर्ज करते, आका किस तरफ चढ़ाई का इरादा है? फरमाया, खैबर की तरफ चढ़ाई का इरादा है। मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने के कुछ अय्याम गुजर चुके थे। बाज लोग 20 का जिक्र भी करते हैं, 10 का भी करते हैं। मुअर्रिखीन ने अलग अलग अक़वाल दर्ज किए। अब मैं उस इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना चाहता। माह मुहर्रम का आखिरी अशरा था, हुजूर ने हुक्म फरमाया, चलो। कितने सहाबा तैयार हुए? 1600। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत में सहाबा किराम का लश्कर तैयार हुआ और खैबर की तरफ पहुंचा, और कोई खबर नहीं। वो सोचते थे कि हम मुसलमानों को चौंका देंगे, वो दंग रह जाएंगे हमारा हमला देखकर। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान मुजाहिदीन को वो देखेंगे तो वो दंग रह जाएंगे। और फिर लश्कर इस्लाम जब पैगंबर इस्लाम की सदारत में खैबर पहुंचा, और सुबह सुबह का वक्त था जब मुसलमान खैबर में दाखिल हो रहा था। ये जितने तड़ीपार थे ये सारे उधर ही थे, सारे उधर थे, और इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपगंडे करते थे, साजिशें बनाते थे। इस्लाम और पैगंबर इस्लाम को मिटाने की मुकम्मल प्लानिंग करते थे। मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। 1400 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हम इस्लाम को मिटा दे, मगर इस्लाम और फैलता जा रहा है, और कयामत तक ऐसे मिटाने वाले आते रहेंगे। वो खुद मिट जाएंगे मगर इस्लाम नहीं मिट सकता। इस्लाम नहीं मिट सकता, ये याद रखिएगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे। तो जब मुसलमानों का लश्कर वहां पहुंचा है तो ये पूरा इलाका खैबर कहलाता था। क्या कहलाता था? खैबर कहलाता। सन हिजरी 7 का ज़माना है, मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने का आखिरी अशरा चल रहा है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 या 1600 सहाबा किराम को साथ लेकर आए हैं मकाम खैबर पर, और यहाँ पर तकरीबन कमोबेश 8 या 7 किले थे। कितने? 8 या 7 किले थे, और उसी का घेराव करना था। गए, पड़ाव किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
पहले उन्हें दीन की दावत पेश करने का हुक्म फरमाया। क्या फरमाया? पहले दीन पेश करो, दीन कबूल कर ले तो इन्हें छोड़ दो। मगर जब सारे मामलात बातचीत से हल करने के सारी कोशिशें की गई, मगर जब उससे बात न बनी, तो अब जंग का आगाज होता है। जंग का आगाज होता है, एक ही दिन में एक किला फतेह कर लिया जाता है, और भी किले फतेह कर लिए जाते हैं। यानी माह सफरुल मुजफ्फर का आगाज हो चुका था। अब इस पर मुअर्रिखीन के अलग अलग अकवाल है, मगर मैं बात करने लगा हूं फतेह खैबर की। और फिर जंग हुई है, एक किला फतेह हुआ, दूसरा किला फतेह हुआ, तीसरा किला फतेह। ये उस वक्त पूरी अरब दुनिया के जितने यहूदी थे उसका मरकज था खैबर। क्या था? इनके बड़े बड़े सोने चांदी की जागीरें, सिक्के, गल्ला, अनाज, सारे खाने पीने के मामला, अलग अलग किले बनाए हुए थे। ये 7-8 किले फोर्ट बने हुए थे, और इसी के मजबूत दीवारों के जरिए वो लोगों को बुलाते, मालों की लालच देते और इस्लाम के खिलाफ सारे मंसूबे करते। लेकिन फिर जब जंग हुई है, एक किला फतेह हुआ, दूसरा किला फतेह हुआ, तीसरा किला फतेह हुआ, या के बाद दीगरे सारे किले फतेह कर लिए गए। और जो सबसे मजबूत किला था उसका नाम था किले कामूस। क्या था? किले। और इस किले की सदारत मरहब के जिम्मे थी। पहले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजलुल बशर बादल अंबियाई बित्तहकीक सरकार सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को परचम इस्लाम दिया और कहा जाओ और फतेह करके आओ। लेकिन यहूदी भी तो यहूदी थे ना। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी जांबाजी से लड़ते रहे, लेकिन हर मुकाबले का जवाब, हर वार का जवाब उनके पास था। लड़ते लड़ते पूरा दिन गुजर गया, फतेह न हुआ। दूसरा दिन आया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को परचम अता फरमाया और कहा उमर जाओ और फतेह करो। सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु गए और पूरा दिन लड़ाई होती रही, लेकिन किला फतेह न हुआ। अब मुसलमान भी लड़ लड़ कर थक चुके थे, परेशान थे। रात में आए, खबर मिली कि फतेह न हुआ। यहां पहले अकीदे की वजाहत रख दूं। हजरत सिद्दीक अकबर के हाथ में अगरचे अलम था, हजरत फारूक आजम के हाथ में अगरचे परचम था, फतेह न हुआ। अब कोई इस बात को आड़ बनाकर ये कहे अलीयुल मुर्तजा से फतेह हो गया तो अली अफजल हो गए। याद रखना, अकीदे अहले सुन्नत वल जमाअत यही है कि बादज अंबिया, नबियों के बाद कायनाते आलम में अगर कोई हस्ती सबसे अफजल है तो वह हजरत सिद्दीक अकबर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर कोई हस्ती अफजल है तो वह हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। ये आज जो रवाफिज का भूत बहुत सारों के सर पर सवार है ना, तो मैं बात रिवायत बयान करने से पहले अकीदा बयान कर देना चाहता हूं। अहले सुन्नत वल जमाअत का यही अकीदा है, अफजल अगर कोई है तो सिद्दीक अकबर है, अफजल अगर कोई है तो सैयदना उमर है, अफजल अगर कोई है तो उस्मान गनी है, और फिर चौथे नंबर पर अगर कोई अफजल है तो वो सरकार मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला। इससे हटे तो अहले सुन्नत वल जमाअत से हटे। वैसे ही आज सुन्नियत पर बड़े खतरे हैं, कभी काले कपड़े का खतरा तो कभी ऊंचे पैजामे वाले का खतरा। तो हमने तो सबसे बचना है और हमारी आवाम को बचाना है। तो मैं गुजराती जबान में कहता हूं, कच्ची मत खाना।
अकीदे के मामले में लंगोट बिल्कुल कस लो, चाहे कोई भी हो। सुन्नियत बयान होगी तो सुनेंगे, और सुन्नियत से हटकर कोई बात नहीं, अहले सुन्नत वल जमात से हटकर कोई बात नहीं। फतेह न हुआ। अब सारे परेशान थे, बेचैन थे, हैरान थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फजीलत सुनाई। कल मैं लश्कर इस्लाम का परचम उसको देने वाला हूं जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं, और वो अल्लाह और मुस्तफा से मोहब्बत करता है। हुजूर ने दो फजीलतें बयान की। वो खुदा व मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है, और खुदा और मुस्तफ़ा उससे मोहब्बत करते हैं, और उसके हाथ से ये किला फतेह हो ही जाएगा। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने ये फरमाया। तमाम जमात सहाबा के दिलों में एक बेचैनी है, अलम किसको मिलेगा, परचम किसको मिलेगा। अल्लाहु अकबर। बल्कि कहीं तो पूरी पूरी रात दुआ करते रहे, काश कल अलम मुझे मिल जाए, कल परचम इस्लाम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अता फरमा दे। मगर जब सुबह का सूरज चढ़ा, नमाज फज्र खैबर की वादियों में अदा फरमाई गई। सारे सहाबा मुंतजिर थे कि हुजूर किसको सिपे सालार बनाते हैं, आका किसको परचम थमाते हैं। मुस्तफ़ा करीम ने अवाम की तरफ चेहरा किया, सहाबा की तरफ चेहरा किया, और सब पर नजर डालने के बाद फरमाया, आईना अलीयुल मुर्तज़ा, अली कहाँ है। सारे सहाबा अर्ज करते हैं, जो उनके हाल से वाकिफ थे, मालूम रखते थे, खबर रखते थे, अर्ज करते हैं, आका अली तो बीमार हो गए हैं, अली की तो आंखों में आशोबे चश्म हो गए हैं, उनकी तो तबीयत बड़ी अलील है। मुस्तफ़ा करीम मुस्कुराए और फरमाया, अली को हमारे पास लेकर आओ। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों कुर्बान जाएं। मुस्तफ़ा करीम ने अली को बुलाया, मुस्तफ़ा करीम ने हैदर कर्रार को बुलाया, मुस्तफ़ा करीम ने फातिह खैबर को बुलाया, मुस्तफ़ा करीम ने हसनैन के अब्बा को बुलाया, मुस्तफ़ा करीम ने फातिमा के सर के ताज को बुलाया। अलीयुल मुर्तज़ा खिदमत में हाजिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब शरीफ अली की आंखों पर लगा दिया, मौलाए कायनात की आंखों पर लगाया, वो सारा मर्ज जाता रहा। अब हुजूर ने आलम उठाया, अलीयुल मुर्तज़ा के हाथ में दिया, और अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई। फातिह खैबर, हैदर कर्रार, मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, अलम इस्लाम उठाकर, परचम इस्लाम उठाकर अब खैबर की तरफ बढ़ रहे हैं, खैबर की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जब खैबर की तरफ बढ़े तो मरहब नाम के पहलवान के साथ था मुकाबला। अब थोड़ा मरहब के बारे में सुनोगे। मरहब इतना बड़ा पहलवान था अरब का कि एक वक्त में तन्हा 1000 लोगों से लड़ने की ताकत रखता था। कितने? 1000 लोगों से लड़ने की ताकत। अल्लाहु अकबर। मेरे मौला मैदान खैबर में आए, और आने के बाद सरकार मौलाए कायनात ने ललकारा। तो जंग जो होती है ना, लड़ने वाला मुजाहिद अपनी शान बयान करता है, अपने मर्तबे बयान करता है। मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। वो पढ़ पढ़ कर बताता है, बोल बोल कर कहता है, मेरी ताकत का ये हाल है, मेरी कुव्वत का ये हाल है। मरहब आया, और मरहब आकर शेर खुदा की आंख में आंख डालकर देखता है और कहता है, तू नहीं जानता कि मैं मरहब हूं, ये पूरा खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं। अल्लाहु अकबर।
उसने जब ये कहा कि खैबर का चप्पा चप्पा, खैबर की वादी वादी जानती हैं कि मैं मरहब हूँ, अल्लाह अकबर, जब उसने ये कहा तो अब देखो मेरे मौला क्या फरमाते हैं। मौलाए कायनात के लबहात पर जुम्बिश हुई और आपने फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, तू मरहब है तो मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। और हैदर का माना क्या होता है? शेर। अल्लाहु अकबर। मरहबा आगे बढ़ा, इतना बड़ा पहलवान कि एक साथ 1000 लोग मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, मगर अलीउल मुर्तज़ा के सामने आया, तलवार को निकाला और जब मौलाए कायनात पर वार किया तो खुदा का शेर मरहब के वार को खाली करता है। और इससे पहले कि मरहब वार करने के बाद संभलता, वार करने के बाद संभलता, हैदर कर्रार की जुल्फिकार निकलती है, फजा में जाती है, फजा में लहरा कर वो जुल्फिकार जब पलट कर आती है। मरहब लोहे की टोपी पहनता था और ऐसी टोपी पहनता था कि उसके जैसा लोहे की टोपी और कोई नहीं पहनता था। बड़े आला किस्म की टोपी पहनने वाला, हर हथियार से लेस लोहे का लिबास पहना हुआ है, लोहे की टोपी पहनी हुई है। मगर अली की जुल्फिकार फ़ज़ा में लहरा कर जब मरहब के सर पर आई है, लोहे की टोपी को फाड़ती है, खोपड़ी पर आती है, खोपड़ी को चीरती है, खोपड़ी को चीरती है, नाक तक आती है, नाक को चीरती है, जबड़े तक आती है और दांतों में मौलाए कायनात की जुल्फिकार आकर रुक जाती है। ये पहला वार खुदा के शेर का है, हैदर कर्रार का है, मौलाए कायनात का है। खोपड़ी फाड़ कर रख दिया, खोपड़ी फाड़ कर रख दिया। और मुझे वो शेर याद आता है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूं नजारा अली का है। और मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। पीर नसीरुद्दीन नसीर भी क्या लिख गए, मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, अरे उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। मेरे मौला ने फीनारे जहन्नम किया। अल्लाहु अकबर। अलीउल मुर्तज़ा ने इतनी बड़े पहलवान को फीनारे जहन्नम कर दिया, खात्मा कर दिया। अब किले कामूस की तरफ बढ़े, उर्फ़ आम में उसको किले खैबर भी कहते हैं, लेकिन यही वो किला था कि जिसके पीछे सारे यहूदी मुसलमानों के खिलाफ मनसूबाबंदी करते थे। अब मौलाए कायनात उधर की तरफ बढ़े। जब अलीउल मुर्तज़ा खुदा का शेर जब उस तरफ बढ़ता है, अल्लाहु अकबर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, किले तक गए और किले तक जाने के बाद देखा कि सारे दुश्मनों ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अल्लाहु अकबर। ये अली है, अली, ये खुदा का शेर है, इनको मुस्तफ़ा ने पाला है। मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पहुंचे दरवाजे तक और फिर हाथ से पकड़कर जो दरवाजे को खींचा है तो खैबर का वो इतना बड़ा दरवाजा
मौलाए कायनात के हाथ में आ गया और उसको ऐसे घुमाते थे जैसे कोई अपनी ढाल को घुमा रहा हो, कोई अपनी ढाल को घुमा रहा हो। अल्लाहू अकबर। दरवाजा खुल गया या कह लो दरवाजा निकल गया, रास्ता बन गया। सारे मुजाहिद सहाबा किले के अंदर दाखिल हो और पूरा खैबर फतेह कर लिया गया। पूरा खैबर फतेह कर लिया गया। हुजूर हबीब मिल्लत की किताब है अलीयुल मुर्तदा। भाई आज हवाला देना जरूरी है, ठीक है? तो मैं एक सुन्नी मोतबर हवाला पढ़ देता हूं। हुजूर हबीब मिल्लत को कोई ना जाने ऐसा नहीं। हुजूर हबीब मिल्लत की किताब है अलीयुल मुर्तदा। उसी किताब में यह रिवायत मौजूद है 40 सहाबा और कौन अबू राफे रदी अल्लाह ताला अन्हु इसको बयान करते हैं। जब खैबर ख़त्म हो गई ना, जंग खैबर मुसलमानों ने फतेह कर लिया, 40 सहाबा मिलकर भी उस दरवाजे को हिलाना चाहते थे, उठाना चाहते थे, उठाना चाहते थे। उठाना तो दूर की बात, हिला भी नहीं पाते थे। तो किसी ने पूछा, अली हम 40 मिलकर उठाना तो दूर की बात, हिला भी नहीं पाते, तुमने अकेले एक हाथ से कैसे उठा लिया? तुमने अकेले एक हाथ से कैसे उठा लिया? मेरे मौला फरमाते हैं, मैंने खैबर का दरवाजा जिस्म की ताकत से नहीं, अल्लाह की ताकत के उठाया था। सही कहा शाह मर्दां, शेर यज़दां, कुव्वते परवरदिगार। अल्लाह की कुव्वत के, परवरदिगार की कुव्वत के मजहर है मौलाए कायनात। शाह मर्दां, शेर यज़दां, कुव्वते परवरदिगार। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। मुसलमानों ने जीत लिया, फतेह कर लिया। अब क्या होता है सुनो। हुजूर ने सहाबा को बुलाया और बुलाकर फरमाया, इनका क्या किया जाए, अब इनका क्या करना चाहिए? तो सहाबा किराम मशवरा पेश करते, आका जैसे इन्हें मदीने से तड़ी पार किया था वैसे इन्हें खैबर से तड़ी पार करो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको, आज मुसलमान बेखबर है, आज मुसलमान गफलत का शिकार है। आज मुसलमान ये सोचता है कि मुझे दीन से क्या लेना देना, दीन तो मौलानाओं का काम है, हम तो अपनी लाइफ है, अपनी जिंदगी से जिएंगे, अपनी मर्जी से हम अपनी जिंदगियां गुजारेंगे। मगर सुनो, द ग्रेटर इजराइल, जब इन यहूदियों ने जो सपना देखा है ना, आज ना हक पर इन लोगों ने गज़ा पर, फ़लस्तीन की जो ज़मीनें गसब की है, हड़प की है, इन लोगों ने जो हक मारा है मजलूम फ़लस्तीनियों का, ठीक है? इनका एक ख्वाब है ग्रेटर इजराइल। ग्रेटर इजराइल कितना बड़ा होगा? तो इन्होंने अली की वो ज़र्ब आज तक नहीं भूले, अली की वो मार आज तक नहीं भूले। और ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब देखा है कि हमारा इजराइल इतना बड़ा होगा, उसमें आज का जो खैबर है वो भी नक्शे में शामिल है। ये 1400 साल की लड़ाई को आज तक नहीं भूले। और मुसलमान किस गली में चल पड़ा? अलीयुल मुर्तदा की ज़र्ब आज भी इन यहूदियों को याद है और हम उस तारीख को भुला बैठे। आज भी इनकी प्लानिंग में है कि हमारा इजराइल कहां तक होगा? खैबर तक होगा। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों,
कुछ अपनी तारीख पढ़ो, जानो, समझो, लोगों के तुम्हारे खिलाफ क्या मंसूबे हैं और उनके सामने टिके रहने के लिए आपकी क्या तैयारी है। कब तक गफलत की जिंदगी गुजारते रहोगे? अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा फरमाया, सहाबा ने कहा यहाँ से निकालो इन्हें, मगर वो तो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए। उन्हें माफ़ किया और रहने दिया, उन्हें माफ़ किया और वहाँ पर रहने दिया। एक मुआहदा तय हुआ कि साल भर हम यहूदी जो भी आमदनी इकट्ठा करेंगे उसका आधा हिस्सा मदीने पहुँचाएंगे। अच्छा, अगर आप किसी के साथ ये मुआहदा करो कि तेरी फसल का आधा हिस्सा हम ले जाएंगे, तो आप कौन सा हिस्सा उठाओगे? जो सबसे अच्छा होगा। मगर कुर्बान जाए मुस्तफ़ा करीम के सहाबा पर, जब वो खैबर में हिस्सा लेने के लिए आते थे तो कहते थे सारे माल के 2 हिस्से कर दो। 2 हिस्से हो जाते थे, कहते जो तुम्हें पसंद है पहले वो उठा लो। ये हमारे अखलाक है। हुजूर ने उनको माफ़ किया, इनके साथ ये अखलाकी रवैया पेश किया, सीरत का ये खूबसूरत बाब पेश किया। और फिर हुजूर का जब वहाँ पर क़याम था तो एक यहूदी औरत ने आपको दावत पर बुलाया, इनवाइट किया कि आका मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, मेरी दावत कबूल करें। हुजूर ने दावत को कबूल फरमाया, उसके घर खाने के लिए गए। खाना पेश किया जाता है भुना हुआ गोश्त, और ये इतने ज़बरदस्त इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन है कि हुजूर की इतनी शफ़क़त, हुजूर की इतनी रहमत, हुजूर ने इतना माफ़ किया, उसके बावजूद वो जो खाना पेश किया था पूरा जहर आलूद था कि पैगंबर इस्लाम खाएंगे तो माअज़ल्लाह शहीद हो जाएंगे। अब जैसे ही हुजूर ने बोटी के टुकड़े को उठाया, गोश्त के टुकड़े को, लुक़मे को उठाया, और जैसे नबी पाक अपने लबों के करीब लाए हैं, कुर्बान जाए आका की अज़मत व शान पर, गोश्त की भूनी हुई बोटियां खुद बोलने लगी, आका हमें न खाना, हम में जहर मिला हुआ है। ये है इख्तियार मुस्तफ़ा, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा। बोटियां खुद बोल पड़ी, हमें न खाइएगा। हुजूर ने यहूदियों को जमा किया और कहा, बोलो इसका क्या किया जाए। सारे सर झुकाकर खामोश खड़े थे, कहा इसे भी मार दिया जाए। मगर वो रहमत वाले नबी ने उस औरत को भी माफ़ कर दिया। ये किरदार और ये पाकीज़ा सीरत है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सन हिजरी 7 में मुहर्रमुल हराम के आखिर हिस्से में इस जंग का आगाज़ होता है और अल्लाह ताला खैबर में जाने वाले तमाम मुसलमानों को फ़तेह अता फरमाता है और फिर वो भी इस्लामी रियासत में शामिल हो जाता है।